दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे दुनिया में मौजूद 4500 साल पुरानी पिरामिड्स की तारीख को। इजिप्ट में मौजूद अजीब व गरीब पिरामिड्स, इन बुलंद तरीन पिरामिड्स ने दुनिया के मुफक्किरीन को हैरान व परेशान कर रखा है। आज से कई सालों पहले इतनी बुलंद कंस्ट्रक्शन करना मुमकिन न था। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? आखिर इतने वज़नी ब्लॉक को टॉप तक कैसे पहुंचाया गया जिनका वज़न 5 टन से भी ज़्यादा है? मुफक्किरीन इस बात से हैरान और परेशान इसलिए भी हैं कि इन पत्थरों के दौर में इंसान के पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना ही जदीद दौर की इंजीनियरिंग टेक्निक्स। 25 लाख पत्थरों से बनी ये पहाड़ नुमा इमारत क्या कहना चाहती है? आखिर ये अजीब और नाकाबिल यकीन कंस्ट्रक्शन आज के इंसानों को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि आओ हम पर तहकीक करो। कुछ मुबस्सिरीन का कहना है कि ये इंसानों की तख्लीक नहीं, इन्हें किसी दूसरी दुनिया के लोगों ने बनाया है। लेकिन कुछ मुबस्सिरीन इस बात से इत्तेफाक नहीं करते क्योंकि इन पिरामिड्स का फैलाव पूरी दुनिया में यानी सूडान, इजिप्ट, इंडिया, इराक और कई ममालिक में मौजूद है। सूडान में सीढ़ियों वाले सर्कुलर पिरामिड्स मौजूद हैं। इसी तरह इंडिया में पिरामिड्स सीधे और ऊंचे हैं। इजिप्ट के पिरामिड्स के शेप कुछ अलग हैं। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड शेप स्क्वायर और इसके चारों साइड ट्रायंगल शेप के हैं। कुछ मुफस्सिरीन इस बात पर बहस करते हैं कि दुनिया में बहुत से पिरामिड्स का डिज़ाइन एक जैसा है, यानी इतने फासले पर दो जगह एक जैसे पिरामिड्स कैसे मुमकिन हो सकते हैं। उस दौर में उस वक्त कोई कम्युनिकेशन लिंक भी मौजूद नहीं था। मुबस्सिरीन का कहना है कि उस वक्त के वो लोग शायद एक दूसरे से मिलने आते थे और एक दूसरे का कल्चर अपनाते थे। आज हम दुनिया में मौजूद इस तारीखी पस मंज़र पर नज़र डालते हैं। इजिप्ट में काहिरो शहर के बाहर एक रेगिस्तानी इलाके में मौजूद द ग्रेट पिरामिड ऑफ कोफू, दुनिया में सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम इस जगह पर हुआ। यानी मुफस्सिरीन के मुताबिक 4500 साल पहले इस कोफू को तामीर किया गया। सवाल तो ये आता है कि इतने बड़े पिरामिड्स की तामीर के पीछे क्या राज होगा? आखिर इसकी तामीर कैसे की गई? इस पिरामिड की ऊंचाई 480 फीट की है। इस पिरामिड की तामीर में 25 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ। मुफस्सिरीन के मुताबिक इस इमारत में सबसे ज़्यादा वज़नी पत्थर का वज़न 70 टन से भी ज़्यादा है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि आखिरकार इन पत्थरों को तरतीब से कैसे लगाया गया, बग़ैर किसी मशीनरी के इतने वज़नी पत्थर कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव किए गए। ऐसे ही कुछ सवाल जो आज की साइंस को हैरान कर चुके हैं कि कुछ मुफस्सिरीन इन्हें किसी बादशाह का मज़ार का अंदाज़ा लगाते हैं और कुछ लोग इस बड़ी सी इमारत को उस वक्त के लोगों की इबादत का नाम देते हैं। लेकिन अब तक कोई नहीं बता सका कि आखिरकार क्यों बनाया गया। इन पिरामिड्स की बनावट चारों साइड एक ही साइज़ की हैं और ट्रायंगल का साइन एक्यूरेट साउथ और नॉर्थ वेस्ट की तरफ है। मुफस्सिरीन को हैरान करने वाली बात कि आखिर इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल इंजीनियरिंग के ऐन कवायद के मुताबिक 4500 साल पहले कैसे तामीर की गई, जो कि अब तक एक सवालिया निशान है। इस पिरामिड की बेस 13 एकड़ पर फैली हुई है। 13 एकड़ पर किसी इमारत को तामीर करना और इसकी पैमाइश करना, और वो भी दुरुस्त तरीके से, ये तो आज के दौर में मुमकिन है। लेकिन 4500 साल पहले इस एक्यूरेसी से इस पिरामिड की बेस कैसे बनाई गई? और यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि इस पिरामिड की चारों साइड वॉल्स पैमाइश के एतबार से बिल्कुल एक्यूरेट हैं, जिनमें सिर्फ 2 से 3 इंचेस का डिफरेंस है। ये बात हैरान कर देने वाली है कि इन पिरामिड्स की वॉल्स बिल्कुल नॉर्थ पोल के एक्यूरेट है। यहाँ इस बात से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक्त के लोगों को दुनिया के नॉर्थ पोल का मालूम था। इन पिरामिड की एक्यूरेसी इस बात का सबूत है कि इतनी बड़ी स्ट्रक्चर को नॉर्थ पोल के बिल्कुल दुरुस्त सिमत में तामीर किया गया, जो कि हैरान कुन बात है। इस पिरामिड में देखने वाले 4 साइड, जो कि असल में 4 साइड वॉल नहीं हैं बल्कि 8 साइड वॉल हैं, जो कि अपनी सिमत में बिल्कुल एक्यूरेट हैं। माहिरीन का मानना है कि इन साइड वॉल को सूरज की सिमत के हिसाब से बनाया गया।
یہ ڈسکوری 1940 میں تب ہوئی جب ایک برٹش پائلٹ نے ان پیرامڈس کی تصاویر لیں جن میں اس پیرامڈ کے 8 سائڈ والو کا معلوم ہوا۔ آج سے 4500 سال پہلے ان سائڈ والو کو 99.5% ایکوریٹ بنانا کسی عجوبے سے کم نہیں۔ آج تک سائنس اس کام میں مصروف عمل ہیں کہ اس پیرامڈ کے کچھ سوال جو آج کی انسانی تاریخ کو پریشان کرتے ہیں، جیسے اس پیرامڈ کی بیس اتنے بڑے پیمانے پر ایکوریٹ ہونا، سائڈ والز کا سائز بالکل درست ہونا اور نارتھ پول کی سمت بالکل ایکوریٹ ہونا کیسے ممکن ہے؟ اتنے سارے زاویے اتفاق سے ایکوریٹ نہیں ہو سکتے۔ سائنس آج نہیں تو آنے والے کل اس راز کو صحیح طریقے سے ڈسکرائب کر سکے گی اور اس پیرامڈس کے چھپے ہوئے راز دنیا کے سامنے آئیں گے۔ دوستو، ہماری اگلی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔